हेलो गाइस, कैसे हो सभी? आई होप बढ़िया होंगे। डिमोनिक गॉड के एपिसोड 1 में आप लोग का स्वागत है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके पहले सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लाश गिरा होता है। सेंटर में एक बंदा खड़ा होता है जो हमारा मेन लीड होता है। हमारे मेन लीड के सामने कुछ एल्डर खड़े होते हैं जो किसी सेक्ट के हैं। हमारा मेन लीड जो होता है वो अपना स्वॉर्ड उठाता है और एक स्लैश लगाता है। खाया जाता है सामने में जो 3 एल्डर खड़े होते हैं उनमें से जो आगे वाला बंदा होता है वो चिल्ला के बोलता है कि जल्दी से इससे डिफेंड करो, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। ये सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हमें इन एल्डर का इंट्रोडक्शन बताया जाता है। ये जो सामने वाला एल्डर होता है इनका नाम होता है नामग्यून वांग। ये एक हेड होते हैं नमगन क्लैन के, और ये जो दाढ़ी वाले बंदे होते हैं ये माउंटेन हुआ के सेक्टर लीडर जैंग गुआन है। और पीछे में जो टकला वाला बंदा होता है उसका कोई सेक्टर नहीं होता है, वो किसी सेक्टर का मास्टर होता है जिसका नाम होता है हेयोंग जियोन। एल्डर हुआंग जो होते हैं वो सबको बोलते हैं कि हमें इसे मारना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें मार डालेगा। सामने में हमारा मेन लीड का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। अब बोलता है कि बस अब तुम तीनों ही बचे हो। टकले वाले एल्डर जो होते हैं वो रेडी हो जाते हैं और बोलते हैं कि रेडी हो जाओ क्योंकि हमें इससे निपटना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे जाके हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तीनों एल्डर रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। अभी हमारा जो मेन लीड होता है वो अटैक कर देता है उस टकले वाले एल्डर के ऊपर, एकदम सामने आ जाता है। देखा जाता है हमारा जो हीरो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। हमारा हीरो जैसे उस एल्डर के ऊपर अटैक करता है, एल्डर ब्लॉक करने के साथ ही पीछे जाके गिरने लगते हैं, अपने आप को संभालते कैसे करके। तभी एल्डर जो होते हैं वो पावर अनलिश करके बोलते हैं कि डिमोनिक गॉड, मैं तुम्हें आज मार के रहूंगा, तुम जिंदा नहीं रहने वाले हो। एक पावरफुल अटैक कर देता है हमारे हीरो के ऊपर जिसका नाम होता है ग्रेट बुद्धा वेलम। हमारा हीरो उस अटैक की तरफ दौड़ता है उसे डिफेंड करने के लिए। अभी हमारा हीरो जंप करता है ऊपर में और हमारा उस एल्डर के पीछे चला जाता है। एल्डर भी ये देख के हैरान हो जाता है कि इसने मेरा अटैक को कैसे डॉज कर लिया। डिमोनिक गॉड जो होता है हमारा हीरो वो ऊपर से नीचे आने लगता है और बोलता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। पावर अनलिस्ट करके उस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। वो टकला वाला जो एल्डर होता है वो अपने साथी को बोलता है कि डोन रोज, क्या कर रहे हो तुम? जल्दी से, अभी ये टाइम है इसे खत्म करने का, नहीं तो कभी टाइम नहीं मिल पाएगा इसे खत्म करने का। पीछे से हुआंग एल्डर जो होते हैं वो आने लगते हैं अटैक करने के लिए। उसके साथ वो जो 2 एल्डर होते हैं वो दोनों मिलकर अटैक करने लगते हैं हमारे हीरो के ऊपर। वो दोनों एल्डर जो होते हैं वो पावरफुल अटैक करने लगते हैं। पहला वाला जो एल्डर होता है वो प्लम ब्लोजम फ्लैश अटैक करता है और तीसरा वाला जो होता है वो 1000 ऑफ स्वॉर्ड रिटर्न एंड ऑल्सो वन को यूज़ करता है। जैसे ही वो दोनों इस अटैक को हमारे हीरो के ऊपर करते हैं, हमारा हीरो जो होता है उस अटैक से डायरेक्ट हिट होता है। हमारे हीरो के मुंह से ब्लड निकलने लगता है क्योंकि उसे इंटीरियर डैमेज बहुत ज़्यादा मिला होता है। तभी पीछे से हमारा जो एल्डर होता है वो टकला वाला वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है हमारे हीरो के ऊपर। एक पावरफुल अटैक करने लगता है और बोलते हैं कि मैं तुम्हें इतना टुकड़ा काटूंगा कि तुम रिवॉर्ड नहीं हो पाओगे। टकला वाला एल्डर जैसे ही अटैक करता है हमारे हीरो के ऊपर, हमारा हीरो जो होता है ऊपर जंप करने के साथ उसे डॉज कर जाता है। ये देख के वो एल्डर भी हैरान हो जाता है। हीरो ऊपर जाके अपने आप को हील करने लगता है और पावर गेदर करता है। और नीचे आने के साथ अपने पावर को अनलिश करने के साथ टकले वाले एल्डर का खोपड़ी खोल देता है, मतलब उखाड़ लेता है। बोलता है कि हेयोंग वांग जिंग मर चुका है, अब तुम लोग का बारी। वो 2 एल्डर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और दोनों एक ही बात बोलते हैं, ये एक मॉन्स्टर है। हीरो नीचे आने के साथ उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगता है। जो पहला वाला एल्डर होता है हुआंग एल्डर वो पीछे हट जाता है और सामने वाला एल्डर बच जाता है, मतलब कि फंस जाता है। जो पीछे वाला एल्डर होता है वो बोलता है कि जल्दी से पीछे आ जाओ। तभी जो सामने वाला एल्डर होता है उसके ऊपर हमारा हीरो अटैक करता है। वो जो एल्डर होता है वो उस अटैक को ब्लॉक करता है अपने तलवार के साथ। अभी हमारे हीरो का नाम बताया जाता है जो जिसका नाम होता है जियोंग चियोन। ये एक डिमोनिक गॉड है जो मैं इसे अपनी डिमोनिक चू बुलाऊंगा, ठीक है। चू जो होता है वो अपने तलवार के साथ अटैक करता है एल्डर के ऊपर। तभी जो एल्डर होता है वो बोलता है कि ये अकेला बंदा, इसने बहुत सारे मास्टर को अकेले ही मार डाला सिंगल अटैक के साथ। ये अकेला बंदा इतना पावरफुल है कि इसने एलिट 9 ग्रेड सेक्टर के गार्डियंस को भी हरा डाला। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा इसका स्ट्रेंथ कहाँ है, ये तो हेवन को भी पार कर सकता है, इतना पावर है इसके पास। ये जो डिमोनिक गॉड है इसने बहुत सारा अलायंस को भी तोड़ा है, मतलब कि हम लोग के बीच में डीमन और ह्यूमन के बीच में एक अलायंस हुआ था जिसके कारण हम लोग किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, पर इसने हमारे ऊपर अटैक किया अलायंस को तोड़ के। तभी डिमोनिक चू जो होता है वो मास्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। डिमोनिक चू बोलता है चिल्ला के कि हे ओल्ड मैन, अब
क्या तुम्हारा ट्रैप प्रिपेयर है? तो एल्डर जो होते हैं वो पीछे हट जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ, मेरा ट्रैप रेडी है। कमीने, तुम कभी बचोगे नहीं, तुम मरोगे। अभी एल्डर जो होते हैं वो पावरफुल एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं जिसका नाम होता है एंडलेस ब्लोसम रेन। हमारा चू जो होता है वो पीछे हटता है। कहा जाता है उस फॉर्मेशन में से बहुत सारे जड़ें निकल के हमारे डिमोनिक चू के ऊपर अटैक करते हैं। डिमोनिक चू जो होता है वो अपना तलवार रेडी करता है और बोलता है कि मैं नहीं मर सकता। तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है, उसकी वाइफ और उसके बच्चे वो याद करता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता। डिमोनिक चू जो होता है वो एक पावरफुल अटैक करता है जिसका नाम होता है गुन स्वॉर्ड फाइट आर्ट फ्रॉम ब्लैक ड्रैगन डीमन स्लेयरिंग स्लैश। उस स्लैश के साथ डिमोनिक चू ने उस एल्डर के फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया होता है जिसके कारण वो एल्डर उधर ही खत्म हो जाता है। पीछे से बहुत सारे स्लैश आते हैं, ये देख के डिमोनिक चू हैरान हो जाता है और बोलता है ये है कौन? तभी पीछे से जो स्लैश कर रहा होता है उसका नाम होता है, अटैक का जो नाम होता है सोविरंग विदाउट हैंडल रेज। हमारा डिमोनिक चू जो होता है वो अपने मन में बोलता है कि एल्डर हुआंग, तुम एक नंबर के कमीने इंसान हो, तुम सही में एक चूहे हो जो किसी को भी हर्ट नहीं कर सकता। वो अपने मन में सोचता है, पर तभी उसे कुछ फ्लैशबैक याद आता है, उसकी बीवी और उसके बच्चे कैसे मरे पड़े होते हैं। सोचकर डिमोनिक चू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें ही मारूंगा कमीने, कहीं कि तुम बचोगे नहीं। ये देख के एल्डर भी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या? डिमोनिक चू जो होता है वो अपने स्वॉर्ड में एनर्जी गैदर करने के साथ एक अटैक करता है उस एल्डर के ऊपर। बहुत पावरफुल स्लैश होता है। उस पावरफुल स्लैश के साथ हुआंग मिस्टर एल्डर हुआंग का उंगली भी कट जाता है और उनका फेस के ऊपर भी कट लग जाता है। एल्डर हुआंग जो होते हैं वो पीछे जाके गिरने लगते हैं। मन में सोचते हैं कि ये जो डिमोनिक चू है ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? लगता है कि ये अपने डिमोनिक सेट का गॉड है, ये बहुत पावरफुल है, इसे कोई नहीं हरा सकता, मुझे कैसे भी करके इसे मारना पड़ेगा। तभी वो पीछे गिरने लगते हैं, तभी वो अपना तलवार उठाते हैं, फिर से वही पावरफुल अटैक करते हैं। डिमोनिक चू के इर्द गिर्द घूमने के बाद एल्डर हुआंग पीछे से जाके एल्डर चू के ऊपर अटैक करते हैं। देख के डिमोनिक चू भी हैरान हो जाता है। दिखाया जाता है एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। दिखाया जाता है एल्डर पीछे से जाके हमारे डिमोनिक चू के पीठ में खंजर घोंप देते हैं, मतलब स्वॉर्ड। वो चिल्ला चिल्ला के हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि फाइनली तुम्हारा इधर ही अंत है, तुम इधर ही मरने वाले हो। डिमोनिक चू जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने फैमिली को याद करने के साथ बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं उनके साथ एक पीसफुल लाइफ बिताऊंगा, पर नहीं हो सका, पर मैं तुम लोग को आज़ादी और तुम लोग का जस्टिस में दिला के रहूँगा। तभी दिखाया जाता है जो एल्डर हुआंग ने स्वॉर्ड को घोंपा होता है उनके मतलब डिमोनिक चू के पीठ में। दिखाया जाता है डिमोनिक चू हिल नहीं रहा होता है। जो एल्डर होते हैं वो बोलते हैं कि क्या ये मर गया? ये तो हिल भी नहीं रहा है। अभी डिमोनिक चू जो होता है वो कस के रोर मारता है और बोलता है कि ये एंड नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि एंड क्या है। डिमोनिक चू जो होता है वो अपना स्वॉर्ड उठाता है और अपने दिल के अंदर घोंप देता है। उसके पीछे में एल्डर होते हैं, उनको भी इंटीरियर जख्म लगता है और वो स्वॉर्ड उनके भी अंदर घुस जाता है। डिमोनिक चू जो होता है वो पावरफुल ऑरा रिलीज करता है जिसके साथ एल्डर पीछे जाके धड़ाम से गिरते हैं और जो डिमोनिक चू होता है वो अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और एक पावरफुल स्लैश को गैदर करने के साथ एल्डर हुआंग का सर काट देते हैं। एल्डर हुआंग का आंख बंद होते होते वो सोचते हैं कि कैसे, क्या ये हेल है? क्या ये हेल में जाएगा? कैसे ये इतना पावरफुल है? क्या किसी का लिमिट भी होता है? पर ये तो अनलिमिटेड इंसान है। एक ह्यूमन का लिमिट होता है पर इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। सही में ये एक डिमोनिक गॉड है। यहाँ पे एल्डर हुआंग का डेथ हो जाता है, मतलब वो भी मर जाते हैं। दिखाया जाता है वहाँ पे ऑरा ख़त्म हो गया होता है डिमोनिक चू का। डिमोनिक चू भी अब थोड़ा सा मतलब हिचकिचाने लगता है क्योंकि अब उसका भी अंत करीब है। बताया जाता है 9 गेट सेक्टर इधर भी ख़त्म होता है। दिखाया जाता है पूरा बैटल फील्ड के ऊपर लाश बिखरे होते हैं और यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे क्या डिमोनिक चू वापस से रिबॉर्न होगा या रीइंकारनेट होगा। अभी तो हमें उसकी फैमिली के बारे में भी बहुत कुछ जानना बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय एंड सायोनारा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा धांसूदार होने वाले हैं।